हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं, अगर आप 10वीं पास हैं तो बिहार में आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। आपका यहाँ में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होने वाला है। लगभग आपका जो सैलरी रहने वाला है, लगभग 30,000 का आपका सैलरी रहने वाला है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और मात्र आपको 10वीं पास चाहिए। इसमें कैसे आवेदन करना है, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब से कब तक आवेदन करना है, कितना एज रिलैक्सेशन है, फीस कितना है, इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करें जो 10वीं पास है और वो एक अच्छी नौकरी की तलाश में है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंस। तो ऑफिस अटेंडेंस के पोस्ट पे आप यहाँ पे जॉब करने वाले हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा, या इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये जो पोस्ट है इसका नाम है ऑफिस अटेंडेंस, जिसके हमें हिंदी में बोलते हैं कार्यालय परिचारी। तो हिंदी में इसका अनुवादन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि रहेगी वो 25/8/2025 से रहेगी, यानी 25 अगस्त से आपका यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का है। और आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो 26/9/2025 तक आपका यहाँ पे रहने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो बिहार CGL की तरफ से शानदार वैकेंसी आई है। तो अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो वो उस वीडियो को देख लीजिए और वहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें अप्लाई कीजिए। तो हर एक के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। हालांकि आप अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसे हम गांव में स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएशन को। तो अगर आप वो पास है तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा SSC, जो बिहार SSC है CGL, उसमें आप अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा सैलरी रहती है और वहाँ पर लेवल 6 लेवल 7 की वहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं इस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पर आपका जो ऑनलाइन जो स्टार्ट रहने वाला है फॉर्म फिलिंग, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ 10वीं पास माना गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने मैट्रिक अथवा मतलब अगर बहुत सारे गांव में क्या रहते हैं कि वो बिहार से बोर्ड से 10वीं पास करते हैं, लेकिन बहुत सारे मदरसा बोर्ड से भी 10वीं पास करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोकानिया बोलते हैं। अगर आप फोकानिया भी पास किए तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप 10वीं पास की हैं, कोई भी बोर्ड से की है, बिहार बोर्ड, मदरसा बोर्ड, संस्कृत बोर्ड या कोई भी बोर्ड से की है, लेकिन अगर आपने 10वीं पास किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देख लेना है कि 35% जो आरक्षण महिलाओं के लिए हर एक वैकेंसी में बिहार में आ रही है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पद का नाम हर जगह आपका ऑफिस अटेंडेंस ही रहने वाला है, जिसे हम हिंदी में कार्यालय परिचारी कहते हैं। हर जगह आपका पोस्ट का नाम एक ही रहने वाला है, लेकिन आपका जो विभाग रहेगा वो अलग अलग हो सकता है कि कौन सा विभाग में आपका कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे ये विभाग का नाम दिया गया है। तो आप इस अपने विभाग का नाम देख के आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस विभाग के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 203 पोस्ट है, जिसमें से 67 सिर्फ महिलाओं के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ महिलाओं के लिए जहाँ पोस्ट है तो उसमें सिर्फ महिला ही फॉर्म भर सकती है, उसमें पुरुष नहीं भर सकते। लेकिन पुरुष में महिलाएं भी आती है। ये सिर्फ पुरुष के लिए रिजर्वेशन नहीं होता है, पुरुष के अंदर महिला पुरुष सब आते हैं, लेकिन महिलाओं के अंदर सिर्फ महिला आती है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी सब यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके आप आएंगे तो हर एक पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ, जो आपका दिव्यांग रहते हैं, दिव्यांग के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया है। और यहाँ पे जो देश आज़ाद करने वक्त मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया। उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से रिजर्वेशन दिया गया और यहाँ पे दिव्यांग के लिए दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जातिवार यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है।
यहाँ पे देख सकते हैं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ये जो बॉक्स दिया गया है, उसी तरह पिछड़ा वर्ग के लिए ये बॉक्स दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये है और यहाँ पे जनरल के लिए ये है। तो हर एक के लिए यहाँ पे बॉक्स दिया गया है अपने हिसाब से। अगर आप जनरल से आते हो तो आपको ये बॉक्स देखना है कि आपके जो आरक्षण सीट है उसमें आपका कितना रिजर्वेशन है, आपको दिख जाएगा। तो अगर जनरल से आते हैं तो आपको ये बॉक्स में आपको देखना है कि कितना वैकेंसी है। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको ये देखना है, अगर पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको ये देखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डॉट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी फुल हेल्प करेगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे हर एक कार्यालय में आपको मिल जाएगा कौन से कार्यालय में कितना यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको और नीचे आना है। हर यहाँ पे अपने इस स्तर पे देख सकते हैं पीरियड मार्क करके, जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट रहेगा आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का जो विभाग रहता है, यहाँ नीचे आएंगे, अगर आपका पटना उटना में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है ऑफिस अटेंडेंस के, तो वहाँ पे आपका जो सैलरी रहता है वो कुछ ज़्यादा ही हाई रहता है। तो अगर आपका शहरी क्षेत्र में होता है तो क्या होता है कि अलाउंस या अदर एक्सपेंसिव मिला उला के आपका जो सैलरी है वो इंक्रीज होता था। लेकिन अगर आप वही ग्रामीण इलाके में आपका अगर सिलेक्शन होता है तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपका ये विभाग में अगर आपका लगता है इस तरह के जो विभाग रहते हैं, इस सब आपका डीएम कलेक्टर के विभाग के अंदर आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। और इस विभाग में आप देख सकते हैं कि कितना पोस्ट आपको दिया गया है और नीचे जो रहता है वो महिलाओं के लिए रहता है। इस तरह नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल जो है 3700 यहाँ पे 27 वैकेंसी टोटल दिया गया है, जिसमें से 1216 वैकेंसी है ना महिलाओं के लिए रिजर्व दिया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ महिलाएं फिल कर सकती है और इसमें आपको सबको फाइट करना है, यानी सबको यहाँ पे अपना अपना रिजर्वेशन दिया गया है, सबका अपना अपना रिजर्वेशन दिया गया है कोटिवार। लेकिन टोटल जो सीट है वहाँ पे 3727 है और यहाँ पे उनमें से सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है वो 1216 है, जिसमें सिर्फ महिला ही फाइट करेगी, बाकी कोई नहीं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं रिजर्वेशन का यहाँ पे नोटिस दिया कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार के मूल निवासी यानी आपके पास बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र जिसे हम रेसिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर आपके पास है तो ही आपको यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाकी किसी को रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं देने वाला है। यानी बिहार के लोगों को ही यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी अदर जो स्टेट के महिला है या पुरुष है किसी को भी कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर 35% आरक्षण जो दिया गया है महिलाओं के लिए तो बिहार की कैंडिडेट के लिए, बाकी किसी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि शैक्षणिक योग्यता आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आपके मैट्रिक अथवा किसी मान्यता प्राप्त मतलब अगर कोई भी अन्य बोर्ड से अगर आपने 10वीं के जो लेवल के अगर आप कोर्स किए, जैसे कि फोकानिया होता है मदरसा बोर्ड में, अगर आप वो किए हैं तो उसमें भी आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 10वीं के लेवल का ही माना जाता है। इसी तरह अगर आप संस्कृत बोर्ड में जाएंगे तो वहाँ भी कोई एक डिग्री होगा जो 10वीं के लेवल का होगा, तो आप उसमें अप्लाई कर मतलब इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकती है। और आगे चलते यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बात किया गया है। तो उम्र सीमा कब से कब तक रहने वाला आपका, तो यहाँ पे 1/8/2025 से आपका जो एज का जो गणना किया जाएगा कि 1/8/2025 तक के अगर आप 18 वर्ष के हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम एज के बारे में बताया गया है कि अगर आप जनरल से आते हैं तो 37 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए, और अगर आप पिछला वर्ग या अत्यंत पिछला वर्ग पुरुष एवं महिला दोनों के लिए यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पे आपका 40 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पे जो जनरल के लिए जो यहाँ पे मैक्सिमम जो दिया गया है वो है सिर्फ पुरुष के लिए सिर्फ 37 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर आप महिला है तो आपका 40 वर्ष आपका रहेगा मैक्सिमम। और यहाँ पे पिछला वर्ग अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी जो होता है उनके लिए यहाँ पे 40 वर्ष मैक्सिमम है। और इसी तरह SC ST के लिए यहाँ पे 42 ईयर, और यहाँ पे जो दिव्यांग कोटि के आते हैं उनको यहाँ पे 10 साल की मैक्सिमम छूट दी जाएगी, यानी कि 47 ईयर तक शायद उन लोग का रिजर्वेशन रहता है, यानी 47 ईयर तक उसमें अप्लाई कर सकते हो। ये दिव्यांग के लिए यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी जो एज की गणना है वो आपके आधार कार्ड के अनुसार या इस तरह के अनुसार आपका नहीं किया जाएगा। आपका जो मैट्रिक में जो मतलब कि आपकी 10वीं पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी के बेस पे आपकी एज की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी 10वीं के जो मार्कशीट पे आपका या सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है उसी को मान्यता दिया जाएगा और उसी के बेस पे आपको यहाँ पे एज गणना की जाएगी। इस तरह नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर कोई पहले से ही बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे हैं
तो वो इसमें अगर आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है, तो उनको 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे रिजर्वेशन दिया गया है। अगर आप इस तरह के जो बिहार सरकार के अंदर काम कर रहे हैं या फिर आप डिफेंस में काम कर रहे हैं, तो इन सब के लिए आपको एक एक करके हर तरह का यहाँ पे पॉइंट पढ़ना है। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा रिजर्वेशन और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपका जो एग्जाम रहने वाला है, यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहले आपका जो प्री कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका मेंस कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि अगर आप जो एप्लीकेशन है, अगर 40,000 से ज़्यादा अधिक एप्लीकेशन आता है तो यहाँ पे आपका मेंस कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर 40,000 से कम आता है तो सिर्फ यहाँ पे प्री ही कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो 40,000 से ज़्यादा ही लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो युवा लोग हैं वो बहुत हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे नीचे तो यहाँ पे आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सामान्य अंक गणित और सामान्य विज्ञान या सामान्य हिंदी, ये आपका रहने वाला है। टोटल जो रहने वाला है वो 100 अंक रहने वाला है और एक अंक के मतलब एक सही के लिए आपको यहाँ पे 4 दिए जाएंगे। और मतलब एक अगर आप सही करते हैं, एक सही आंसर करते हैं तो आपको यहाँ पे 4 मार्क्स देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक गलत करते हैं तो 1 अंक जो है वो काट दिया जाएगा। और यहाँ पे कुल प्रश्नों की संख्या यानी क्वेश्चन कितने रहेंगे, वो 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको वापस से क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर आप एक सही करते हैं तो आपको यहाँ पे +4 मार्क्स दिया जाएगा, लेकिन आप एक गलत करते हैं तो आपको यहाँ पे -1 मार्क्स दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अगर आपके अंदर भी कोई भी डाउट है, क्वेरी, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका 2 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। अगर कोई दिव्यांग है उसे 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसी तरह नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि सिलेबस में क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे सामान्य अंक गणित जो है वो 30 अंक का रहेगा, सामान्य विज्ञान जो है वो 40 अंक का रहेगा। इसी तरह नीचे आएंगे तो यहाँ पे सामान्य हिंदी जो रहने वाला है वो 30 अंक का रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब सिलेबस दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान में या सामान्य गणित में आपको क्या पढ़ना है, सब यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने स्तर पे पढ़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना है। तो लेकिन आपको मिनिमम पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। मिनिमम लाके क्या फायदा जब आप सिलेक्ट ही ना हो। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम लाने की कोशिश करना है ताकि आप इसमें सिलेक्ट हो सके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परीक्षा की जो फीस है वो कितना रहने वाली है, एप्लीकेशन फीस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर आप महिला है और आपसे बिहार की महिला है तो कोई भी कैटेगरी से आते हैं, अगर आपसे बिहार की महिला है तो आपको यहाँ पे 135 रुपया लगेगा। और अगर आप पुरुष हैं और कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से नहीं आते हैं या फिर आते भी है ओबीसी और या फिर ईबीसी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 540 देना रहेगा। अगर आप पुरुष हैं, पुरुष को यहाँ पे सिर्फ SC ST कैटेगरी के पुरुष को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है फीस के अंदर, जो 135 रुपया सिर्फ लगेगा। बाकी सभी पुरुषों को यहाँ पे 540 रुपया देना पड़ेगा। अगर आप अदर राज्य से आते हैं, पुरुष हो या महिला हो, आपको यहाँ पे 540 रुपया देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी टीम आपकी फुल हेल्प करेगी ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो फॉर्म फिल करने के दौरान और आपसे कोई भी नॉलेज छूट ना जाए, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे और नीचे आना है। यहाँ पे आप अपने स्तर से भी पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। मैं तो सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा, यानी ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो तिथि है वो 25/8 से रहेगा और अंतिम जो फीस जमा करने की जो तिथि रहेगी वो 24/9 रहेगी और 26/9 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका दस्तावेज रहेगा वो 10वीं का और यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार से हैं तो अगर आप बिहार से हैं और रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति, अगर आप ओबीसी या ईबीसी से आते हैं तो आपका क्रीमिलियर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे हम NCL कहते हैं। तो आपको ये सब सर्टिफिकेट बना के रखना है। अगर दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र। तो अगर आप जो भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सभी दस्तावेज होना चाहिए, वरना फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा बाद में। इस तरह आएंगे तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे ही जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।